नमस्कार साथियों, जैसा कि हम आपके लिए हर बार कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं, इस बार भी हमारे पास बात करने के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है अध्यात्म, ध्यान और चाणक्य नीति। आज का मनुष्य बाहरी संसार में बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन अंदर से बहुत थक गया है। तनाव, भय, असुरक्षा, ईर्ष्या, तुलना और असंतोष, ये सब हमारे जीवन के स्थायी साथी बनते जा रहे हैं। ऐसे समय में ध्यान और अध्यात्म केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला बन जाते हैं। और जब इन दोनों के साथ चाणक्य नीति जैसा व्यवहारिक और तीक्ष्ण ज्ञान जुड़ जाता है, तब मनुष्य केवल शांत ही नहीं होता, बल्कि सशक्त, सफल और विवेकी भी बनता है। ध्यान का अर्थ केवल आंख बंद करके बैठ जाना नहीं है। ध्यान का अर्थ है मन को वर्तमान में स्थिर करना, विचारों का स्वामी बनना, दास नहीं। चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। ध्यान हमें यही सिखाता है, मन पर शासन करना। ध्यान कोई जादू नहीं, बल्कि अंतरात्मा का विज्ञान है। ध्यान से क्रोध शीतल होता है, भय गलने लगता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, निर्णय शक्ति प्रखर होती है, जीवन में स्पष्टता आती है। चाणक्य नीति कहती है, जो समय रहते अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं करता, समय उसे वश में कर लेता है। अध्यात्म का अर्थ है अपने भीतर ईश्वर को खोजना। मंदिर जाना धर्म हो सकता है, लेकिन मन को निर्मल करना अध्यात्म है। अध्यात्म सिखाता है क्षमा कैसे करें, अहंकार कैसे त्यागें, दुख में भी संतुलन कैसे रखें। चाणक्य कहते हैं, अहंकार ज्ञान का शत्रु है। चाणक्य केवल राजनीतिज्ञ नहीं थे, वे महान मनोवैज्ञानिक भी थे। उनकी नीति कहती है, मौन सबसे बड़ा अस्त्र है। भावना में बहकर निर्णय लेना विनाश है। आत्मसंयम सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति क्रोध के क्षण में मौन रहता है, वही सच्चा विजेता है। ध्यान हमें यही मौन सिखाता है। जब ध्यान और चाणक्य नीति मिलते हैं, तब जीवन में चमत्कार होता है। प्रतिदिन 10 मिनट मौन में बैठे, न मंत्र न संगीत, सिर्फ श्वास पर ध्यान। चाणक्य कहते हैं, मौन मूर्खों का आभूषण और बुद्धिमानों की शक्ति है। रात्रि में सोने से पहले पूछें, आज मैंने क्या किया, कहाँ क्रोध किया, कहाँ अहंकार आया। यह ध्यान नहीं, यह आत्मशुद्धि है। श्वास लेते समय मन में कहें संयम, श्वास छोड़ते समय विवेक। यह चाणक्य का मूल मंत्र है। चाणक्य कहते हैं, दुख मनुष्य को नहीं तोड़ता, उसका दृष्टिकोण तोड़ता है। अध्यात्म हमें दृष्टि बदलना सिखाता है। दरिद्रता कर्म सुधार का संकेत है, असफलता नीति परिवर्तन का अवसर, अपमान अहंकार शोधन। ध्यान केवल सन्यासियों के लिए नहीं, गृहस्थ के लिए ध्यान, क्रोध नियंत्रण, वाणी संयम, धैर्य। कटु वाणी शत्रु बनाती है, मधुर वाणी राज्य दिलाती है। चाणक्य स्त्री को कमजोर नहीं, संस्कार की धुरी मानते थे। ध्यान स्त्री को देता है भावनात्मक स्थिरता, आत्मसम्मान, आंतरिक साहस। ध्यान करने वाली स्त्री टूटती नहीं, निर्णय लेती है। आज का युग छल का है, दिखावे का है, मानसिक युद्ध का है। चाणक्य कहते हैं, जो स्वयं को जानता है, उसे कोई ठग नहीं सकता। ध्यान आत्मज्ञान है, ध्यान आत्मा की शांति है, अध्यात्म जीवन की दिशा है। चाणक्य नीति जीवन की रणनीति है। जो इन तीनों को अपनाता है, वह न केवल शांत होता है, बल्कि अड़िग, निर्भीक और विजयी बनता है। स्वयं को जीत लो, फिर संसार तुम्हारा है। भगवान श्री कृष्ण भी इस विषय में यही कहते हैं, और जो ध्यान करता है, वही ईश्वर को अनुभव करता है। ध्यान इसलिए आवश्यक है, क्योंकि भगवान बाहर नहीं भीतर हैं। मन अशांत है, इसलिए ईश्वर छिपे हैं। जब मन शांत होता है, तभी परमात्मा प्रकट होते हैं। चाणक्य भी कहते हैं, बाहरी शत्रु से पहले भीतरी शत्रु को जीतना आवश्यक है। भगवान कहते हैं, सततम कीर्तयन्तो मां। कैसे करें? श्वास लेते समय राम, श्वास छोड़ते समय राम, या ओम नमः शिवाय, या फिर हरे कृष्ण का यदि हम ध्यान करते हैं, तो यह ध्यान हमें भक्ति और सुरक्षा देते हैं। गीता कहती है, तू करता नहीं, साक्षी है। जब दुख आए, रो मत, भागो मत, बस देखो। यही ध्यान है, यही वैराग्य है, यही चाणक्य की नीति है। भावना में नहीं, विवेक में रहो। लोग सोचते हैं चाणक्य नीति कठोर है, भगवान करुणामय है, पर सत्य यह है, दोनों का लक्ष्य एक है, मनुष्य को मजबूत बनाना। भगवान कहते हैं,
क्लैब्यम मा स्म गम पार्थ, कायरता मत धारण करो। चाणक्य कहते हैं दया वहाँ करो जहाँ धर्म सुरक्षित रहे। भगवान कहते हैं फल की चिंता छोड़ो और कर्म शुद्ध करो। ध्यान कर्म को शुद्ध करता है, चाणक्य नीति कर्म को दिशा देती है। भगवान कहते हैं जो मेरे भक्तों की सेवा करता है वही मेरा सच्चा भक्त है। माता पिता की सेवा, दुखी की सहायता, पशु पक्षी की रक्षा, यह सबसे बड़ा अध्यात्म है। भगवान कभी नहीं कहते सब सहो। भगवान कहते हैं सच और धर्म के साथ निर्णय लो। अधर्म के साथ खड़ा होना भी अधर्म है। चाणक्य भी कहते हैं जहाँ सम्मान न हो वहाँ छोड़ देना श्रेष्ठ है। ध्यान आपको निर्णय की शक्ति देता है, अध्यात्म आपको साहस देता है, भगवान आपको सुरक्षा देते हैं। भगवान कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूजन्ते, प्रतिदिन अपने माथे पर हल्दी या कुमकुम लगाएं, मन में कहें मैं शक्ति हूँ। ध्यान करने वाली स्त्री रोती नहीं, उठती है। भगवान कहते हैं कलो केवलम नाम धारम। ध्यान कठिन लगे, नीति भारी लगे तो सिर्फ नाम पकड़ लो। चाणक्य कहते हैं जब सब उपाय असफल हों तब मूल पर लौट जाओ। ध्यान मन की शांति के लिए हमें ध्यान करना चाहिए। अध्यात्म हमें आत्मा की दिशा दिखाता है। चाणक्य नीति हमारे जीवन की रणनीति को तय करती है। भगवान हमें सुरक्षा और शक्ति देते हैं। जो इन चारों को जीवन में उतारता है वह टूटता नहीं, वह झुकता नहीं, वह हारता नहीं। ईश्वर भी उसी का साथ देता है जो स्वयं उठने का साहस रखता है।